पर ये राजनीति तो तब से शुरू हुई थी जब बिना किसी क्रिमिनलिटी के लगातार अदानी का मुद्दा संसद में उठाया गया। कई सारे इसको लेकर के अदालत में भी मामला गया, इस पर बार बार चर्चा भी हो चुकी है। पर जब लगातार वो मुद्दा उठाया गया तो एक टिट फॉर टैट राजनीति भी हो रही है ना, कि आप बार बार अदानी को लेकर के मुद्दा उठाएंगे तो लीजिए, अब हम भी लेकर के आ गए एफडीएल एपी। देखिए, अदानी का जो मुद्दा है वो एक अगर राजनीतिक मुद्दा है तो वो औद्योगिक घराना सक्षम है अपनी बात कहने का। उसमें को उसको भाजपा से वो जोड़ रहे हैं, वो भाजपा जुड़ रही है, वो भी एक उसका उसमें राजनीतिक मुद्दा हो जाता। अगर पहले दिन भाजपा ये कह देती कि साहब ये औद्योगिक घराना है, इसके ऊपर इल्जाम लगा है, ये अपना पक्ष रखेंगे। पर सर मोदानी, जब आप मोदानी के मीम बनाएंगे तब तो भाजपा से जुड़ ही जाएगा ना। अगर आप प्रधानमंत्री और अदानी के पोस्टर और बैग, और दिखाइए आज वो विजुअल भी थे, आज वो बैग लेकर के पूरा एक मार्च निकाला गया, पहले टी शर्ट बनाई गई, फिर उसके बाद कैप बनाई गई, फिर मास्क बनाया गया। जब ये होगा, जब मोदानी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो अब जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार या कांग्रेस को भी जोड़ करके, जैसे मैंने कहा, टिट फॉर टैट राजनीति हो गई है। पर क्या हर्षवर्धन जी अब जेपीसी ही से हल निकल सकता है? आलोक ने जो देखिए टीवी पर आकर के टीवी 9 भारतवर्ष में बोल दिया है, दोनों पे जेपीसी का गठन कर दीजिए। नहीं पद्मजा, देखिए एक तो ये कि कोई जेपीसी की मांग नहीं करेगा, और राजनीति में मैं इसको कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को। राजनीति में ये नहीं चलता है कि आप हर मामले पे एफआईआर कराएंगे और उसको किसी को गिरफ्तार करवा देंगे। ये पता है कि आज के समय में देश की जनता, अगर अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं, आप किसी को देशद्रोही कह देंगे संसद में खड़े होकर? अरे आप कहेंगे कि टुकड़े करने के लिए कोई आदमी काम कर रहा है, फिर एफआईआर भी नहीं करेंगे आप इतना, आपका ब्लड प्रेशर बता रहा है कि आप कांग्रेस, आप बताइए ना भाई, आपका रक्त संचार का प्रवाह बता रहा है कि अरे भाई हम संकट में नहीं, देश संकट में है, और आरएसएस और आप जैसे लोगों की वजह से है। पर आरोप, आप जैसे लोगों ने पूरे देश का रक्त संचार बदल दिया है। स्थिर भाव में बात, आप केवल और केवल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते रहते हैं। कांग्रेस ने 60-70 सालों में कहां पहुंची? अरे भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या मतलब है? कह देना, भाजपाई कह देना, आप कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोग समझे कि विद्वान प्रवक्ता है, आप पढ़ लिख। अरे भाई आप हैं संघी, आप संघी नहीं है क्या? इतनी शालीनता से बहस हम कर रहे हैं। विरोधी गतिविधि में नहीं हूं मैं, संघी सर इतनी शालीनता से बहस कर रहे हैं आलोक जी, ये पर्सनल कमेंट से क्या हासिल होगा? करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि देश जानता है कि मैं क्या हूं, लेकिन सोनिया गांधी क्या है ये संदेह के दायरे में हो गया। खड़ा होकर किसी को देशद्रोही कहेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर देश संदेह करने लगा है। आप प्रवक्ता हैं, आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके बोले एक एक शब्द से आपकी पार्टी की छवि से राहुल गांधी, दुर्भाग्य से कांग्रेस में गाली गलौज करने वाले प्रवक्ता बढ़े, आप जैसे भद्र प्रवक्ताओं को भी वही करना पड़ रहा है। पर आप जैसे लोगों, लेकिन आपको भी यही करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे लगता है कि जब पत्रकार संघ का जब एजेंडा चलाने लगे तो गाली गलौज भी करना पड़ता है। मैं किसी भी, मैंने ये शुरुआत में कहा था, एजेंडा चलाऊं, आप अपनी पार्टी का एजेंडा तो चलाइए जिसके लिए आप यहां बैठे हुए हैं। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस डिबेट पर किसी भी विश्लेषक और गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? प्लीज किसी को एजेंडा धारक बोलना या किसी को किसी का संगी बोल देना ये सही नहीं है। आपकी तबीयत भी इससे डिबेट का स्तर हम नीचे ही कर रहे हैं। पर एक फैक्चुअल सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड में फैक्चुअल सवाल जरूर। आरोप है बोलना गाली है क्या? इससे उभरने में मुश्किल होगी कांग्रेस को। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी पत्रकार को कांग्रेसी बोल दिया जाए या संघी बोल दिया जाए, और इस डिबेट पे मैं इसको डिस्करेज करती हूँ। इन प्रवक्ताओं के उससे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एकदम चिंता नहीं करनी। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनकी दुकान ऐसे चल रही है, पर ये सही नहीं है। वहां दिखाएंगे 15 सेकंड, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, एक फैक्ट पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने ओसीसीआरपी को लेकर के, एक सेकंड, आपने ओसीसीआरपी को लेकर के राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगाया था, वो एक बार ग्राफिक दिखाइए, क्या है ओसीसीआरपी का इल्जाम? वो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के हवाले से आपने बोला था। अब मीडिया पार्ट की तरफ से बयान आया है और मैं आपको कोट करना चाहती हूं कि उन्होंने क्या बोला। मीडिया पार्ट ने बोला है कि देयर आर नो फैक्ट्स अवेलेबल टू सपोर्ट द कंस्पिरेसी थियरी प्रोमोटेड बाय द बीजेपी। मैं इसका जवाब, इसी का जवाब दूंगा। प्लीज इंटरप्ट मत करवाना और या होने देना। मीडिया पार्ट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। संबित पात्रा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक वर्ड मैं लिखता हूं क्योंकि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो करता हूं। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मीडिया पार्ट जो ये लोग लेकर नाच रहे थे, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि ओसीसीआरपी की फंडिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार की है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मीडिया पार्ट के हवाले से कोई आरोप लगा रहे हैं, मैं बड़ी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। और हमारा आरोप क्या है जरा प्लीज, क्योंकि ये शो पे इसकी बात हो सकती है। हमारा आरोप ये नहीं है कि सोरोस देश विरोधी हमारे,
छोड़ो सोरोस को। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी क्यों उस देश विरोधी मटेरियल को लेकर मोदी के खिलाफ उतरते उतरते देश विरोध में उतरते, जैसे रफाल में कोई स्कैम था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मानते राहुल गांधी, पेगासस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मानते राहुल गांधी। और आखिरी बात, 10 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड। आज इन्होंने कहा कि मैंने संबित पात्रा ने देशद्रोही बोला, केस क्यों नहीं करते? मान्यवर, आप तो आरएसएस को देशद्रोही कब से बोल रहे हो? आपने तो कोई केस नहीं किया आरएसएस पे आज तक, तो मतलब मान लिया जाए कि आपके आरोप बेबुनियाद थे। हम देशद्रोही जब बोलते हैं इसका मतलब नैतिक रॉन्ग आपने किया है। कश्मीर के विघटन की बात सोनिया गांधी करती है, मैं उत्तर देता हूं। दीजिए कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? बस 10 सेकंड आलोक जी, 10 सेकंड, मेरे पास समय की बहुत कमी है, पर आपका पक्ष रहना चाहिए। 10 सेकंड प्लीज। एफडीएल-एपी पे देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कश्मीर को जोड़ने का काम किया। अगर तोड़ने का काम किया है तो मोदी जी ने पाकिस्तान जाकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन पे क्या स्टैंड है? उससे किया 2G और कोलगेट में भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2G में भी और कोलगेट में भी ये कहा कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी माफी मांगेगी, हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा। 3 महीने तक संसद देखिए, अगर अभी के मुद्दे की बात कर लें, आपने 3 सवाल पूछे हैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर 2 बहुत स्पेसिफिक इल्जाम लगाए हैं। अगर देश की जनता को इसका सच पता चलना है तो वो हमारी संसद में